शिक्षा विभाग ने डीपीओ साहब के ऊपर कर दी है बड़ी कार्रवाई। 182 नियोजित शिक्षक के वेतन भुगतान खेल में फंस गए हैं डीपीओ साहब। पिछले कई महीनों से शिक्षा विभाग एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और एक्टिव मोड में इस कदर है कि पिछला जितना भी धांधली हुआ है सभी को खोज खोज कर शिक्षा विभाग बाहर निकाल रही है और सभी को उनके अपराध के अनुसार दंड भी देने का काम कर रही है। और एक बार फिर से शिक्षा विभाग का डंडा डीपीओ साहब के ऊपर चल गया है। आपको बता दें, पूरी खबर विस्तार से है कि आखिर डीपीओ साहब को कैसा दंड मिला है और उन्होंने 182 नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान में कौन सा बड़ा खेल किया था। बिहार शिक्षा विभाग के एक अधिकारी पर गाज गिरी है। रिटायरमेंट के बाद विभाग ने आरोपी अधिकारी को दंड देने का आदेश जारी किया है। सेवा में रहते आरोपी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने नियम विरुद्ध जाकर नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान किया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 182 नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान शुरू करने के आरोपी सिवान के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा बुरे फंस गए हैं। शिक्षा विभाग ने आरोपी डीपीओ के रिटायरमेंट के बाद दंड का निर्धारण किया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सिवान के तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्रा जो सेवा निवृत्त हो गए हैं, इन पर गंभीर आरोप थे। बिना प्रमाण पत्र जांच किए 182 नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू करने, विभागीय आदेश के विपरीत आचरण करने संबंधित आरोप के बाद विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। संचालन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद आरोपी डीपीओ अमरेंद्र कुमार मिश्रा की पेंशन से 2% की राशि कटौती 5 वर्ष तक करने का दंड निर्धारित किया गया है, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग ने सहमति दी है। निदेशक सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में 16 अप्रैल को पत्र जारी किया है। जी हां, बिल्कुल आपको बता दें, अमरेंद्र कुमार मिश्रा डीपीओ जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनके पेंशन से 5 सालों तक 2% की कटौती होगी। उन पे आरोप है कि वो 182 नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र की बिना जांच किए हुए उनका वेतन चालू कर दिए थे, जो कि विभाग से विरुद्ध जाकर उन्होंने काम किया था। विभाग का आदेश था कि पहले प्रमाण पत्र की जांच की जाए, उसके बाद ही नियोजित शिक्षकों का वेतन दिया जाए, लेकिन डीपीओ अमरेंद्र कुमार मिश्रा ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नियोजित शिक्षकों का वेतन शुरू कर दिया, जिसके बाद से जांच हुई और अब अमरेंद्र कुमार मिश्रा डीपीओ बुरे फंस गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षा विभाग के तरफ से उनको दंडित किया गया है और उनका दंड ये है कि 5 सालों तक उनके पेंशन का 2% कटौती होती चलेगी। आपको बता दें, बिहार में शिक्षा विभाग काफी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। एक्टिव मोड में इस कदर है कि अब बिहार में शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा करने वालों की खैर नहीं है। अब जो भी शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा करेंगे उन्हें शिक्षा विभाग कहीं से भी बख्शने को तैयार नहीं है। अगर खबरों की माने तो पिछले यानी कि पहले भी जो फर्जीवाड़ा हुआ है शिक्षा विभाग में, सभी को शिक्षा विभाग चुन चुन के बाहर निकालने का काम कर रही है। और एक बार फिर से शिक्षा विभाग का जो डंडा है डीपीओ साहब पे चल गया है। डीपीओ साहब फिलहाल रिटायर है, लेकिन जांच में डीपीओ साहब का ये जो बड़ा खेल है 182 नियोजित शिक्षकों के वेतन का, वो निकलकर सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने डीपीओ साहब को दंडित करते हुए उनके 5 वर्ष तक पेंशन में 2% की कटौती की बात कही है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग बिहार में लगातार शिक्षा को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रही है। लगातार शिक्षा विभाग से बड़े बड़े एक्शन भी लिए जा रहे हैं। इसी एक्शन में कई फर्जी शिक्षक भी पकड़े गए हैं और डीपीओ साहब से लेकर
डीओ साहब तक कार्रवाई जारी है और एक बार फिर से डीपीओ साहब शिक्षा विभाग के गिरफ्त में आ गए हैं। शिक्षा विभाग के नजर में डीपीओ साहब आ चुके हैं। डीपीओ साहब मजे में थे, रिटायरमेंट का आनंद ले रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग का डंडा कुछ ऐसा चला कि 5 सालों तक अपने पेंशन का 2% उन्हें कटवाना पड़ेगा। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।